सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की पाठ संख्या 12, जिसका नाम है एक सफ़र। ये एक कविता है और इस कविता में बताया है दाने के बारे में। दाना यानी कि अन्न। एक जो दाना होता है वह किस प्रकार से अपना सफ़र तय करता है, किस प्रकार से हमारे जीवन में हमें जीने के लिए दाना यानी कि अन्न बहुत ही ज़रूरी है। तो दाना क्या क्या करता है वो इसमें बताया गया है। तो हम ये कविता पढ़ते हैं। दाना पककर वहीं गिरेगा, अपना जीवन धन्य करेगा। क्या होता है, दाना जो है वो पककर पूरी तरीके से तैयार हो गया है और वह वहीं गिरेगा, अपना जीवन धन्य करेगा। अपना जीवन वो धन्य कर रहा है। जो दाना है वो पूरी तरीके से पक गया है और वो उसे खाया जा सकता है, तो वो अपना जीवन धन्य कर रहा है, यानी उसे जीवन में भी सौभाग्य मिला है। पक्षी पाकर उदर भरेगा। उदर यानी पेट। जो पक्षी है उसे भी दाने की ज़रूरत होती है। दाना पानी ही पक्षियों का सबसे मुख्य भोजन है। तो इसी प्रकार जो पक्षी है वो छोटे छोटे दाने लेने के लिए इधर उधर उड़ते हैं और दानों को ढूंढ के अपना पेट भरते हैं। तो पक्षी है वो दाना कह रहा है कि पक्षी है वो मुझे पाकर, जो मैं पूरी तरीके से पककर तैयार हो गया हूँ, अब वो दाना है वो पक्षी खा सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। दाना खाकर नहीं मरेगा। अब वो है वो दाना खाकर मरेगा नहीं। जो भूखे हैं, जो बेचारे पक्षी हैं, जो पशु हैं, वो दाना खाकर अब अपना पेट भर सकते हैं और जब उनका पेट भर जाएगा तो वो भूखे नहीं मरेंगे। भूख के मारे वो तिल मिला नहीं जाएंगे, वो तड़पेंगे नहीं भूख के लिए, क्योंकि अब उन्हें दाना मिल रहा है। भू के अंदर दाना जाए, नव जीवन पा फिर सरसाए। क्या कह रहे हैं, भू के अंदर, भू यानी भूमि के अंदर अगर हम एक दाना डालते हैं तो उससे बहुत सारे दाने उगने लग जाते हैं। तो नव जीवन पा फिर सरसाए, तो वो दाने जो पक्षी खा जाते हैं, लेकिन एक दाना अगर ज़मीन में रह जाता है या फिर हम एक दाना नया उगाते हैं तो उससे बहुत सारे नए नए दाने फिर से उग जाते हैं। तो फिर से ज़मीन के अंदर हम दाना उगाते हैं और नव जीवन पाकर जो जीवन है वो फिर से नया हो जाता है और फिर से सरसाए यानी कि फिर से वो प्रसन्न होने लगता है। अपने जैसे लाख उगाए, पर हित कारण मर मिट जाए। दाना कह रहा है कि अपने जैसे, मैंने मेरे जैसे लाखों दाने उगाए हैं, पर हित कारण, पर हित यानी दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों पर दया दृष्टि जताते हुए मर मिट जाए, यानी दूसरों के लिए भी त्याग की भावना दाने में है। दाना कहता खुद खप जाऊं, बोरे में भर चैन न पाऊं। क्या कहते हैं, दाना कहता मैं खुद खप जाता हूं, यानी मैं बहुत परेशानी में आ जाता हूं, मैं मुश्किल में आ जाता हूं, मिट जाना या फिर मर जाना। तो दाना कहता मैं खुद मर जाऊं, बोरे में भर चैन न पाऊं। दाने को मरना स्वीकार है लेकिन उसे बोरे में चैन नहीं है। जो दाने जब पूरी तरीके से उग जाते हैं तो उन्हें बोरों में भर दिया जाता है बाज़ारों में बेचने के लिए। तो वो दाना कहता है कि मैं मर जाना चाहता हूँ, मिट जाना चाहता हूँ खुद ही, लेकिन मैं बोरे में भर चैन न पाऊँ, मुझे बोरे में जाना संतुष्टि नहीं देता। जीवन अपना अजर अमर है, मीठा सपना एक सफ़र है। जीवन अपना अजर अमर, दाना कह रहा है कि ना कभी दाना मरता है और ना ही बात। दाने की तो उम्र बहुत ही बड़ी होती है, कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी कभी मरा नहीं जा सकता दाने से। तो कह रहे हैं जीवन अपना अजर अमर है। एक जो दाना है उसका जीवन बहुत लंबे समय तक चलेगा। मीठा सपना एक सफ़र है, और ये एक सपने की तरह जो कि बहुत ही खुशनुमा सपना है और ये सफ़र की तरह चलता रहता है। जो दाना होता है उससे पक्षी अपने पेट भरते हैं और जब पक्षियों को दाना मिलता है तो उनका पेट भरा रहता है, तो वो मरते नहीं हैं। तो मीठा सपना एक सफ़र है। तो दानों के लिए ये सफ़र है कि जैसे दाना उगा उसको अच्छे से उगाने के बाद में पक्षी उसे खा जाते हैं और फिर और नए दाने उगते हैं और पक्षियों का पेट भरता है और छोटे छोटे जानवर उन दानों को खाते हैं। जैसे ही वो ख़त्म होता है ज़मीन में कोई एक ना एक दाने से और दाने उग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सफ़र चलता ही रहता है। तो इस प्रकार इसमें दाने के बारे में बताया गया है कि दानों का सफ़र किस प्रकार से चलता है और दाना पक्षियों के लिए कितना अच्छा होता है। तो पक्षी अगर अपना पेट भर पाते हैं तो उससे दाने को बहुत खुशी मिलती है और ज़मीन के अंदर भी वो फिर से एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, फिर से नए नए दाने उगने लगते हैं और दूसरों पर उपकार भी करते हैं। खुद मर मिट जाते हैं लेकिन दूसरों पर उपकार करते हैं। इसीलिए, लेकिन दाना खुद स्वयं मर मिटना चाहता है लेकिन बोरे में बंद नहीं होना चाहता है। इसी प्रकार ये जो दाना है इसका एक ये
मीठा सा अच्छा सा सफ़र है जो दाना तय करता है। धन्यवाद।